अशोक जी, ये बताइए कि आखिरकार ये नौबत आती ही क्यों है कि गॉल ब्लैडर की सर्जरी करनी पड़ती है, उसे रिमूव करना पड़ता है। आपने कि अखबारों में इश्तार पढ़े होंगे जी, जड़ से निकाल देंगे गॉल ब्लैडर को, दवाइयाँ खा के। ऐसे हमारे जहन में तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप देखें आजकल छोटे छोटे बच्चों का क्या प्रेफरेंस है। अगर किसी मरीज़ को नेक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटाइटिस हो जाए तो उसके बचने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। कि काफ़ी ज़्यादा लोग ऑपरेशन कराने से डरते भी हैं या सर्जरी कराने से भी डरते भी हैं, तो उसका अगर ऑल्टरनेट कोई ऑप्शन अगर हो तो क्या हो सकता है, या है भी या नहीं। तो जिसको भी एक बार गॉल स्टोन हो गई तो उसका ऑपरेशन करना तो पक्का है ही। और कई बार आपको पता नहीं लगता कि कौन सा पेशेंट आपको किस रूप में मिल जाए, बिकॉज एवरी पेशेंट इज़ अ न्यू पेशेंट एंड एवरी पेशेंट इज़ अ डिफरेंट पेशेंट। नो टू पेशेंट्स आर सेम। कि लोग इसको बोलते हैं लेजर सर्जरी, लेजर सर्जरी, लेजर। जी, काफ़ी ज़्यादा इसका हाँ ये ना, वर्ड बहुत है। तो मैं सबको बता दूं, लेजर कोई वर्ड नहीं है। पुराने ज़माने में देखो तो घर का खाना बनता था, ताज़ी सब्जियां बनती थी। अब हार्डली मुझे लगता है ये सैलेड्स एंड हाई फाइबर डाइट तो गायब ही हो चुकी है थालियों से। बच्चे क्या है, क्लोज्ड चैम्बर में चले गए हैं। स्कूल से बच्चा आता है, थोड़ा सा काम करता है, उसके बाद क्या कर रहा है, अपने कमरे में जाके फ़ोन। तो फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो। का और भी है सर्विकल कैंसर, ये टर्म भी काफ़ी ज़्यादा है। नहीं, ज़्यादा नहीं, ये है ही महिलाओं की बीमारी। अगर आर्टिस्ट की बात करें, आर्टिस्ट के नज़रिए से देखें तो उनकी तो वैसे ही लाइफ बहुत फिट एंड हेल्दी रहती है, उनका डाइट प्लान ही वैसे होता है। बिल्कुल ठीक। उसके बावजूद भी वो इन बीमारियों से ग्रसित होते हैं। एक धारणा ये भी है, अभी पीछे जैसे काफ़ी सुनने को ये मिली कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ, इसका मतलब कि लड़कियों को जल्दी यानी कि 24-25 में शादी कर लेनी चाहिए। इसका क्या लिंक है? इसका कोई लेना देना नहीं है। कितनी गेमें होती थी, आप पुराने ज़माने में देखो, बच्चे गली में कितनी गेमें खेलते थे। स्टापू खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, है ना, वाटर आइस खेलते, क्या क्या नहीं खेलते थे। अब तो है ही नहीं, खत्म। अब तो पबजी है और बाकी चीज़ें जो मोबाइल पे हैं, बस खत्म कर। अब आप देखो ना, छोटे छोटे बच्चों को गॉल स्टोन हो रहे हैं। छोटा मैंने 6 साल का ऑपरेट किया। 6 साल का 6 साल गॉल स्टोन, मल्टीपल गॉल स्टोन। आधुनिक दुनिया में आधुनिक बीमारियों ने लोगों को जकड़ कर रखा है और तमाम उनके जहन में सवाल आते हैं लोगों के पास, क्योंकि इतना ज़्यादा हमारा खान पीन इन दिनों प्रभावित हो चुका है कि लोगों के पास आखिरी ऑप्शन होता है सिर्फ और सिर्फ सर्जरी का। लेकिन तमाम उनके जहन में सवाल होते हैं, फिर चाहे वो उसकी फीस को लेकर हो, कितनी सर्जरी उनके लिए सही रहेगी और कितनी नहीं। आज उन सभी सवालों के जो जवाब हैं उन्हें तलाशने की कोशिश हम करेंगे। बता दें, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे खास मेहमान, जो कि शिमला के टॉप सर्जन में से एक हैं और साथ ही आईजीएमसी के सर्जरी डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका अशोक कौंडल जी। मेरा सवाल आपसे सबसे पहले यही है कि किस किस तरह की सर्जरीज जो कि सबसे ज़्यादा होती हैं। अगर हम बात करें हिमाचल की या पूरे देश की जी, तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स सबसे ज़्यादा स्टोन्स पाए जाते हैं जी। और हमारे आईजीएमसी में भी सबसे ज़्यादा ऑपरेशन अगर हम देखें डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी में, तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स के ही ऑपरेशन सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है। एक बहुत ज़्यादा जो सर्जरी होती है किडनी स्टोन को लेकर, काफ़ी ज़्यादा इसके मामले आते हैं, आम लोगों में काफ़ी ज़्यादा इसके मामले आते हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, किडनी स्टोन भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, खासकर जो लोग पानी वगैरह कम पीते हैं। हमारे हिमाचल में भी बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं इनके। पर इनकी सर्जरीज और गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी बिल्कुल डिफरेंट है। इनको होने के तरीके भी अलग अलग है, किस कारणों से गॉल स्टोन्स होते हैं और किन कारणों से किडनी के स्टोन होते हैं। दोनों की अलग अलग बातें हैं जी, दोनों का इलाज भी अलग अलग किस्म से जी। लेकिन अशोक जी, ये बताइए कि आखिरकार ये नौबत आती ही क्यों है कि गॉल ब्लैडर की सर्जरी करनी पड़ती है, उसे रिमूव करना पड़ता है? देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि जो गॉल ब्लैडर स्टोन है, एक तो सबसे ज़्यादा, जैसे आपको पता है, खाने पीने का बहुत चक्कर जी। अगर आप देखें आजकल छोटे छोटे बच्चों का क्या प्रेफरेंस है, पिज़्ज़ा, बर्गर, कुरकुरे, चिप्स, चॉकलेट्स, वो खाना वो खाते हैं जो कि हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट्स हैं, प्रोटीन्स रिच हैं, लेस फाइबर हैं। तो ये सारे कारण हैं आज की डेट में जिनकी वजह से गॉल स्टोन्स बनते हैं। और दूसरा, आपने पूछा कि क्या ऑपरेशन ज़रूरी है? जी हाँ, ऑपरेशन कराना बिल्कुल ज़रूरी है, बिकॉज अगर तो गॉल स्टोन छोटे हों तो पित्त, गॉल ब्लैडर अपने स्थान से खिसक के पित्त उसकी नाली में फंस जाते हैं। वहाँ पे एक ग्रंथि होती है पैनक्रियाज, तो उसको ये अफेक्ट करते हैं। और एक बार अगर पैनक्रियाज को अफेक्ट कर दिया
तो उससे बड़ी भयंकर बीमारी हो सकती है जिसको हम पेनक्रियाटाइटिस बोलते हैं। जी उसमें वो सड़ भी सकता है पेनक्रियास, जिसको हम नेक्रोटाइजिंग पेनक्रियाटाइटिस बोलते हैं। जी अगर किसी मरीज को नेक्रोटाइजिंग पेनक्रियाटाइटिस हो जाए तो उसके बचने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, नंबर एक। नंबर दूसरा, अगर स्टोन का साइज बड़ा हो, पेनक्रियाटाइटिस तो होगी छोटे स्टोन की वजह से, जी अगर स्टोन का साइज बड़ा हो, 3 सेंटीमीटर हो या उससे बड़ा हो, तो गॉल ब्लैडर कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जी तो आप यूँ मानिए कि अगर किसी को गॉल ब्लैडर कैंसर हो गया तो वो बहुत जल्दी एडवांस हो जाता है। जी जैसे बाकी कुछ और कैंसर होते हैं वो तो समय दे देते हैं, पर गॉल ब्लैडर का कैंसर आपको समय नहीं देता, क्योंकि ये बिल्कुल लीवर के साथ जुड़ा हुआ होता है, जी जिगर के साथ। जी तो ये एकदम फैल जाता है, और ये अगर कोई भी कैंसर अगर आपका लीवर में फैल जाए तो स्टेज 4 माना जाता है। जी तो इसलिए इनका ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। ये 2 खतरनाक बीमारियां हैं जो हमारे को गॉल ब्लैडर स्टोन से हो सकती हैं। जी और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि पस पड़ जाती है गॉल ब्लैडर में, जिसको हम एम्पाइमा बोलते हैं। उससे आदमी की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। कई बार हमें उसको अल्ट्रासाउंड गाइड से उसमें पतली सी नाली डालनी पड़ती है, पस को ड्रेन करना पड़ता है, और फिर लेटर ऑन हम उसका ऑपरेशन करते हैं। जी तो जिसको भी एक बार गॉल स्टोन हो गया तो उसका ऑपरेशन करना तो पक्का है ही। जी लेकिन समहाउ अगर किसी को ये है कि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग ऑपरेशन कराने से डरते भी हैं या सर्जरी कराने से भी डरते भी हैं, तो उसका अगर ऑल्टरनेट कोई ऑप्शन अगर हो तो क्या हो सकता है, या है भी या नहीं? नहीं, देखो, जहाँ तक गॉल ब्लैडर स्टोन की बात है, उसका तो ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जिसको हम कहें कि इसको खा के आपका गॉल स्टोन गल जाएगा या निकल जाएगा। आपने कई अखबारों में इश्तार पढ़े होंगे, जी जड़ से निकाल देंगे गॉल ब्लैडर को दवाइयाँ खा के। ऐसे हमारे जहन में तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेडिकल साइंस में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जिससे आपकी गॉल ब्लैडर के जो स्टोन है वो पिघल जाएँ या गल जाएँ या कम हो जाएँ। जी ठीक है? उसका एकमात्र ऑपरेशन ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी ही है। जी ठीक है? जहाँ तक आपने पूछा कि और क्या कारण हो सकते हैं, तो एक तो हमने आपको बताया खाने-पीने का कारण है। दूसरा आपने पूछा कि सर्जरी से आदमी को खतरा है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आज की डेट में इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है हमारे एनेस्थीसिया, मतलब जिससे हम बेहोश करते हैं। हम्म इतनी अच्छी-अच्छी मेडिसिन्स आ गई हैं। और जहाँ तक गॉल ब्लैडर की बात है, आज की डेट में गॉल ब्लैडर की जो सर्जरी है वो लेप्रोस्कोपिक होती है। ये लेप्रोस्कोपी। गोल्ड स्टैंडर्ड है। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब है कि ये वन ऑफ द बेस्ट है। और इसमें क्या है कि पेशेंट को आज हम एडमिट करते हैं, इवन हम डे केयर भी करते हैं पेशेंट जी, को। हम अब, सुबह एक ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आई है कि जितनी एडवांस में टेक्नोलॉजी हो रही है, पहले के समय की अगर बात की जाए तो कोई भी सर्जरी करने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे लगते थे, लेकिन अब ये और भी टाइम जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है। जी बिल्कुल, तो ये भी एक काफ़ी जो टेक्नोलॉजी है, काफ़ी ज़्यादा साइंस ने भी तरक्की बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, बहुत इस फील्ड में तो बहुत ज़्यादा तरक्की जी। की। अब आपने ठीक कहा कि पहले जैसे बहुत बड़ा चीरा लगता था, जी। आदमी हिल नहीं पाता था, जी। 10-10 दिन बिस्तर से नहीं हिल पाता था। जी। आज की डेट में तो हम सुबह ऑपरेशन करते हैं 8 बजे और पेशेंट को शाम को 8 बजे घर भेज डिस्चार्ज देते कर हैं, दिया, हाँ है जी, ना? बिल्कुल। और इसमें होल्स होते हैं लेप्रोस्कोपी में, कोई कटिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता, ब्लड लॉस बेयर मिनिमम है। एनेस्थीसिया टाइम देखो, अगर तो नॉर्मल गॉल ब्लैडर तो मिनिमम 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर मैक्सिमम, ठीक है। इन एंड आउट, मतलब विच इंक्लूड्स कि आपका बेहोशी का समय भी और ऑपरेशन का समय। अनलेस एंड कोई कॉम्प्लिकेशन हो, कोई चिपका हुआ हो, तो वो अलग अलग समय लगता है। अगर गॉल ब्लैडर ठीक है तो उसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, और जितना आप समय कम लगेगा, चाहे वो बेहोशी का समय है चाहे ऑपरेशन का समय है, तो पेशेंट की बॉडी पे जो दवाइयों का इंसल्ट है, सर्जरी की जो इंसल्ट है, जो स्ट्रेस है, वो काफ़ी कम होगी। तो जी। पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी है। जी अशोक जी, काफ़ी ज़्यादा आपको भी अपनी इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं आप, तो आपके इतने साल के जो आपका ये कार्यकाल है, आपकी जर्नी रही है, कौन सा ऐसा जो आपका ऑपरेशन रहा है काफ़ी ज़्यादा जो चुनौतीपूर्ण आपके लिए रहा, चैलेंजिंग रहा आपके लिए? मैम देखो, ऐसा है कि सर्जरी तो सर्जरी ही जी है ना? चाहे वो छोटी सर्जरी है चाहे बड़ी सर्जरी है, और कई बार आपको पता नहीं लगता कि कौन सा पेशेंट आपको किस रूप में मिल जाए, बिकॉज एवरी पेशेंट इज़ अ न्यू पेशेंट जी एंड एवरी पेशेंट इज़ अ डिफरेंट पेशेंट। नो टू पेशेंट्स आर सेम, मतलब कोई भी 2 मरीज एक जैसे नहीं है, बीमारियां बेशक सेम है। जी। अब हम 10-10 पेशेंट करते हैं, पर हर पेशेंट हमारे लिए अलग होता है। जी और कौन सा पेशेंट कैसे हो जाएगा हमें लगता है कि ठीक है। कई बार हमें जो हमारे और टेस्ट, जैसे अल्ट्रासाउंड हम हर पेशेंट का करवाते हैं, तो कई बार वो हमें प्रॉपरली नहीं बता पाते, या पेशेंट बड़ा मोटा है उसमें बड़ी दिक्कत रहती है। तो इस तरह के ऑपरेशन जो गॉल ब्लैडर को लेकर अगर हम बात करें, तो जैसे ओबेसिटी है उसमें दिक्कत रहती है, एंट्री दिक्कत रहती है कि जैसे हमने लेप्रोस्कोपी करा, उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी एक प्रॉपर लेंथ होती है, और पेशेंट के अंदर हमने गैस डालनी होती है, तो कई बार वही नहीं हो पाती अगर आदमी बहुत ज़्यादा मोटा है। जी तो इस तरह के हैं, तो हर केस चैलेंजिंग रहता है। चैलेंजिंग रहता है। अब अगर हम वैसे देखें तो अब मुझे ऑलमोस्ट 22 साल हो गए हैं, मतलब 22 साल बहुत लंबा समय बहुत है। लंबा जी। समय है। तो
अपार्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर तो दुनिया सारे ऑपरेशन करते हैं। मैं जैसे हूँ, सारे कैंसर के ऑपरेशन किए हैं हमने, है ना, हर स्टोन के ऑपरेशन किए हैं, चाहे वो किडनी स्टोन थे। हम बात करें उस जमाने की जब ये लेप्रोस्कोपी नहीं आई नहीं थी, थी, लोगों को हाँ, इस टर्म का ही पता हाँ, नहीं था कि ऐसे भी कोई एक टर्म है। और लोगों को ना थोड़ा सा मिसनोमर है, मैं आपके माध्यम से एक बार लोगों को क्लियर कर दूं जी जी कि लोग इसको बोलते हैं लेजर सर्जरी, लेजर सर्जरी, लेजर सर्जरी। जी, काफी ज्यादा इसका हाँ ये ना, वर्ड बहुत बहुत ज्यादा है। आता है। तो मैं सबको बता दूं, लेजर कोई वर्ड नहीं है, द वर्ड इज लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी, हाँ, ठीक लेजर ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। लेप्रोस्कोपी ही वर्ड है। तो मतलब सभी लोग समझ लें कि लेजर का मतलब लेप्रोस्कोपी ही है। ठीक है। तो इसमें हम छोटे छोटे होल्स करते हैं और उसी के थ्रू गॉल ब्लैडर का ऑपरेट करते हैं। हमारे पास मशीनें और जिसमें हम गॉल ब्लैडर को देखते हैं बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड होते हैं, जी। है ना, और इसमें कॉम्प्लिकेशन के रेट बहुत ज़्यादा कम होते हैं और पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी होती है। तो इसका जो वर्ड है वो लेप्रोस्कोपी है, आप सब लोग ये समझ लें। ठीक है। अब अशोक जी, एक ये भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें प्रचलन में हैं, जैसे कि अब क्योंकि सर्जरी की हम बात कर ही रहे हैं, तो तमाम तरीके की और भी सर्जरीज़ हैं। सबसे ज़्यादा जो सर्जरीज़ अक्सर लोग पहुंचते हैं कराने के लिए, तो कौन कौन सी वो सर्जरीज़? देखो मैडम, आजकल अगर तो हम रूटीन सर्जरीज की बात करें, उनमें गॉल ब्लैडर स्टोन सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा किडनी स्टोन है सबसे जी। ज़्यादा। अगर हम कैंसर्स की बात करें तो आज की डेट में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा है, जी 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 स्टमक का कैंसर बहुत है, बड़ी आंत का कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन जी। है। तो ये सारे कैंसर बहुत ज़्यादा है आज की जी। डेट में। या आप यूँ कहिए कि जो अब बात फिर वहीं आती है हमारी घूम फिर के खाने पीने खाने पे, को लेकर मैंने क्योंकि- शुरुआत ही हाँ, वहीं से की हाँ। कि खाना पीना ही हमारा वैसा क्योंकि है। हम हाई फाइबर डाइट खा ही नहीं रहे हैं। अब आप देखो ना, मैक्सिमम बच्चे या जॉब जो भी जॉब्स मिले कॉर्पोरेट सेक्टर्स में मिल रही हैं, और उनकी वर्किंग आवर्स देख लो, और फिर अल्टीमेटली आज की डेट में लोग खाना कहाँ से खा रहे हैं, वही ऑनलाइन मंगा रहे हैं, ऑनलाइन जी। ऑर्डर कर रहे हैं। जोमेटो 5 मिनट में है आया ना? और बस हो गया। और आप पुराने ज़माने में देखो तो घर का खाना बनता था, ताज़ी सब्जियां बनती थी। अब हार्डली मुझे लगता है ये सैलेड्स एंड हाई फाइबर डाइट तो गायब ही हो चुकी है थालियों से। जी, बिल्कुल। इसकी जगह तो पिज़्ज़ा, बर्गर, कोक, यही- चिप्स इन सब ने ले जी, लिए। काफ़ी तो ज़्यादा। यही सबसे मेन कारण है कि इस तरह की बीमारियां होने की। और कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं उनकी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि वो अपने बच्चों को एक अच्छी डाइट ही प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। जब हम लोग जैसे आप भी जब छोटे होते होंगे तो पेरेंट्स कहते थे अगर वो नहीं भी खा रहे बच्चे तो उन्हें मार के खिलाया जाता था कि नहीं नहीं ये खाओ, बिल्कुल तुम्हें ठीक। अगर खाना है तो हाँ। खाओ, नहीं तो भूखे रहो। लेकिन आज के टाइम पे पेरेंट्स हैं कि नहीं, हमें चिक चिक नहीं सुननी, नहीं सुननी, बिल्कुल और सही है। जो मांग रहा है वो दो। बिल्कुल बिल्कुल यही कारण है। तो कहीं ना कहीं शायद हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए कि हम बच्चों को उस हिसाब से ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, कर भी नहीं पा रहे हैं, ऊपर से टाइम भी नहीं है। अगर जी। दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग वर्किंग हैं है, हाँ। तो शाम को थके हारे पहुंचते हैं 6-7 बजे, फिर उस समय कब खाना बनाना, कब से सुनना। तो आदमी सोता है, बच्चा सुबह से आ गया है 2 बजे से, फिर जो ऑनलाइन वो ऑर्डर करेगा वो खा ले, शाम को जो बनेगा वो खा लें। तो ये अच्छा, ऊपर से सबसे बड़ी बात, फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो, बिल्कुल रिड्यूस, वो तो जीरो हो गए, माइनस में ही है चले गए ना। आजकल बच्चे तो। क्या है, क्लोज चैम्बर में चले गए हैं। जी। स्कूल से बच्चा आता है, थोड़ा सा काम करता है, उसके बाद क्या कर रहा है, फोन। अपने कमरे में जाके फ़ोन, कमरे में जाके फ़ोन। जी। तो फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो। जी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम अपनी बॉडी को स्ट्रेस ही नहीं दे रहे जी। हैं, इसको हम कष्ट ही नहीं दे रहे हैं। जी अब शरीर को जब कष्ट दोगे नहीं तो ये आपको आराम नहीं देगा, बड़ी सिंपल सी बात है। जी अगर आप शरीर को आराम देंगे तो ये आपको कष्ट देगा, अगर आप शरीर को कष्ट देंगे तो ये आपको आराम देगा। जी तो ये बहुत बड़े, तो इस एक्सरसाइज मस्ट, वो आप किसी भी फॉर्म में करें, ऐसा नहीं कि आपको बाहर जाना है। आप घर में बैठ के योगा करें, अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें, जो मर्जी करें, जी। बट मस्ट डू एक्सरसाइज। मतलब आप एम बनाएं कि मैंने आधा घंटा कुछ ना कुछ करना ही करना, चाहे वो योगा के रूप में है, चाहे माइल्ड एक्सरसाइज है, जो कि आपको हैवी इंस्ट्रूमेंट्स की या बड़े इंस्ट्रूमेंट ऐसी जरूरत नहीं है। आप घर बैठ के आराम से लिमिटेड रिसोर्स के साथ भी कर सकते, अगर आप में मन में धारणा बना लिए कि नहीं मैंने करना है। इसके अलावा जैसे आपने जिक्र किया पहले ब्रेस्ट कैंसर का, और एक और भी है सर्विकल कैंसर, ये टर्म भी काफी ज्यादा आ रही है। नहीं ज़्यादा नहीं, ये है ही महिलाओं की बीमारी, क्योंकि इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल का मतलब है, आप लेमैन की टर्म में बच्चेदानी का मुंह। तो ये बीमारी ही फीमेल्स की है। ये टेक्निकल जो कुछ चीजें होती है ना, वो लोगों को आमतौर पर पता ही नहीं होती। हाँ। उनको ऐसा लगता है कि अच्छा अगर ये पर्टिकुलर डिजीज है तो ये एक मेल को भी हो सकता है, या मेल का है तो ये फीमेल को भी हो जी सकता है। नहीं, जहाँ तक सर्वाइकल कैंसर की बात है, यूट्राइन कैंसर की बात है, ओवेरियन कैंसर, ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, तो ये फीमेल्स को ही होंगे। जी। जैसे टेस्टिकुलर कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, ये मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो ये मेल्स को ही होंगे। तो ये ओवरलैप नहीं करेंगे, ओवरलैप नहीं तो मेल के मेल। हाँ, जहाँ तक ब्रेस्ट की बात है, ब्रेस्ट कैंसर मेल्स में भी हो सकता है, बिकॉज ये ऑर्गन मेल्स में भी है। Exactly. दो इट इज अंडर डेवलप, उतना डेवलप नहीं है जितना फीमेल्स में है, बट मेल्स के काफ़ी कैंसर आते हैं। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात करें तो काफी एक आर्टिस्ट हैं हिना खान, काफी ज्यादा उनका नाम भी है, और वो भी फिलहाल इन दिनों इसी ही बीमारी से जूझ रही हैं। तो
क्या एक रीजन रहते हैं, क्या वो चीजें रहती है जो कि इतनी बड़ी बीमारी और उनके साथ गो थ्रू करना पड़ता ये है मैडम महिलाओं फिर को, वही उस बात आ reason- गई हमारा खाने पीने का हाई लेकिन फैट लेकिन डाइट। अगर आर्टिस्ट की बात करें, आर्टिस्ट के नजरिए से देखें तो उनकी तो वैसे ही लाइफ बहुत फिट एंड हेल्दी रहती है, उनका डाइट प्लान ही वैसे होता है, बिल्कुल ठीक उसके बोल रहे हैं। बावजूद भी वो इन बीमारियों से ग्रसित होते हैं। देखो जब ये सारी चीज़ें नहीं होती तो हम एक बात बोलते हैं जेनेटिक नेचर, जेनेटिक आपका जेनेटिक मेकअप ही वैसा हो गया, आपकी जो जीन्स है उसमें ही चेंज हो गया कि आपने मतलब उसमें ऐसे चेंज हो गया, वो कैंसर के जीन ही बन गए हैं आपकी बॉडी में। इसलिए ये जो ब्रेस्ट कैंसर है फैमिलीज में चलता है, ये जेनेटिक है, जेनेटिक, basically मदर है, genetic है। बेटी है, उनकी बेटी, ऐसे चलता है, तो जीन ही मॉडिफाइड हो जाती है। ओके, तो उसमें। जरूरी ही नहीं है कि किसी को अचानक से हाँ, ये चीज कोई बिल्कुल। अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो अचानक से हो रहा है, ये जेनेटिक ही जेनेटिक कह है। सकते हैं। इसलिए आज की डेट में 2 कैंसर की बहुत मुहिम चली है, एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जिसमें हम पेशेंट्स को बताते हैं, फीमेल्स को बताते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, ब्रेस्ट अवेयरनेस, लंप अवेयरनेस कैंप्स होते हैं, जगह जगह लगते हैं, गांव में लगते हैं, शहरों में लगते जी। हैं। उसमें एक तरीका बताते हैं फीमेल्स को कि आपने महीने में इतने दिन अपनी ब्रेस्ट को इस तरीके से एग्जामिन करना है, जी। क्लॉकवाइज एग्जामिन करना है, फ्लैट हैंड से एग्जामिन करना है। जी। अगर आपको उसमें कहीं लगता है कोई गिल्टी है या गांठ है तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, जी। फिर वो एग्जामिन करेगा, फिर वो टेस्ट कराएगा, अगर उसमें कुछ लगता है तो फिर उस हिसाब से इलाज चलता जी, एक धारणा ये भी है अभी पीछे जैसे काफी सुनने को ये मिली कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ इसका मतलब कि लड़कियों को जल्दी यानी कि 24-25 में शादी कर लेनी चाहिए, इसका है। क्या नहीं, लिंक है इसका कोई आपस में? लेना देना नहीं है, इसका ऐसा कुछ नहीं है, कोई इसकी धारणा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये कुछ गलत धारणा है। जी। इसमें अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया शादी से कोई कोई लेना लेना देना नहीं है। जी है ना, बल्कि प्रोटेक्टिव होते हैं, शादी हो जाती है तो ब्रेस्ट फीडिंग ये वही प्रोटेक्टिव है जी बल्कि। जी जी पर ऐसा नहीं है कि किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो उसको एडवाइस करें कि नहीं तू शादी कर ले जाए। ऐसा नहीं है। जी 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 हाँ, ऐसा नहीं है। जी, इसके अलावा भी काफी ज्यादा लड़कियां जो कि प्लास्टिक सर्जरी का भी काफी ज्यादा प्रचलन है, मतलब अगर हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल में कितना इसका नहीं, देखने को प्लास्टिक सर्जरी से आप मतलब कॉस्मेटिक सर्जरी जी, की बात करना है। कॉस्मेटिक सर्जरीज जी, तो कॉस्मेटिक लड़कियां बहुत सर्जरी, ब्यूटी के लिए बहुत करवाती हाँ हैं। आजकल कारण ऐसा हो गया है कि आपका फिर वही आता है सोशल मीडिया एंड बाकी जी। मीडिया, हर आदमी आज की Influence डेट काफी में, है उन चीजों हर का। आदमी आज की डेट में फोटोजेनिक होना चाहता है जी। और स्मार्ट बनना चाहता है और Attention लेना चाहता है, लेना मैं चाहता खूबसूरत है। दिखूं। हाँ, तो उसके लिए ऐसा नहीं है। एक्चुअली बेसिकली जो ये चीजें हैं ना, ये कॉस्मेटिक सर्जरी में आ जाती हैं। जी। जैसे आपको बताएं लिप्स फिलर जी। है ना, बोटॉक्स जी। हैं, हेयर लाइंस आजकल आ गए हैं, इतनी जी, अच्छी जी, अच्छी आ गए, वो हेयर्स आर्टिफिशियल लगा देते Eyelashes, हैं, आई लैशेज लग जाते हैं, eyebrows, काफी है ना, चीजें। आंखों के नीचे काले Even nose का भी होता है। सब कुछ, एवरीथिंग यू थिंक एनी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी दैट हाँ। कैन बी चेंज, नॉट चेंज, दैट कैन बी रिफॉर्म्ड। जी मतलब नाक मोटा है तो पतला हो जाएगा, होंठ आपके छोटे हैं तो बड़े हो जाएंगे, जी। है ना, गालें आपकी हैं तो इवन यू कैन हैव आर्टिफिशियल डिंपल्स आल्सो ऑन योर चीक्स। जी मतलब पर मतलब ये बहुत हाँ, एडवांस ये बहुत नहीं ज्यादा है, हाँ। बहुत एडवांस अब पर सारी ये चीजें वाली जो होती हैं। फील्ड आ गई है बिल्कुल एंटायरली एक डिफरेंट फील्ड आ Different गई field है ना। ठीक है। दिस इज ओनली इन वेरी हाई एंड सोसाइटीज, ओके जिनको कि मीडिया में रहना है, न्यूज बेसिकली आप कह लो पेज 3 पीपल, Page 3 people। जिनको उसमें रहना है, वहाँ जाना है, तो उन लोगों तो के उनके लिए। लिए काफी ज्यादा जहाँ तक हिमाचल की बात करें तो हाँ होगा, बड़े कम लोग, वेरी लेस। जो हमारे भी हॉस्पिटल में जैसे जो आते हैं तो हार्डली आई हैव सीन पीपल हु केम फॉर कॉस्मेटिक सर्जरीज, कॉस्मेटिक। है ना। प्लास्टिक सर्जरी बहुत है, मैं प्लास्टिक अगर सर्जरी लड़कियों की बात की जाए तो क्या लड़कियां भी आती हैं मतलब कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए? हाँ, अब मैं वैसे मतलब ना अब कि ज्यादा जो रेशो है वो किसका, लड़कियों नहीं, का है? फीमेल्स का, मेल्स का तो Males बहुत का कम, नहीं है, बहुत कम। बिल्कुल भी नहीं। अब फीमेल्स की 100 प्रॉब्लम्स हैं कि कोई ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कराता है, कोई ब्रेस्ट रिडक्शन करवाना चाहता है, कोई टमी को कम करना चाहता है, कोई लाइपोसक्शन करवाना चाहता है, कोई टमी टेकर कराना चाहता है, कई किस्म की चीज़ें। पर हमारे यहाँ पे काफ़ी कम है, हिमाचल में काफ़ी कम है। काफी कम है। ये बेसिकली ए क्लास सिटीज जैसे बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, इस तरह बैंगलोर। की है ना, जी। जहाँ लोग उस हिसाब से। जी। हमारे तो यहाँ लोग जो हमारे प्लास्टिक सर्जरी जैसे क्लेफ्ट पहले जो बच्चों को पैदाइशी होंठ कटा होता है, तालू कटा होता है, या किसी के एक्स्ट्रा फिंगर्स हैं, या किसी को बर्न हो गया, स्कार बन गए, Okay. उस ट्रीटमेंट के लिए ज्यादा आते हैं प्लास्टिक सर्जरी। जी अब अशोक जी ये बताइए, जैसे आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लोगों का खाना पीना, जैसे हमारी पहले की इन सारी चीज़ों की अगर जड़ की बात की जाए तो खाना पीना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो डाइट को किस तरीके से, अगर एक कॉर्पोरेट कोई इंसान काम कर रहा है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो किस तरीके से उसे वो करना, क्योंकि समय सबसे बड़ी कमी है समय की आज के समय में, तो किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए? देखो जी, मैं तो ये एडवाइस करूंगा जहाँ तक हो सके मस्ट ऐड फाइबर्स टू योर फूड। आप सैलेड खाएं, फ्रूट्स खाएं,
विटामिन सी का गुड सोर्स है, जैसे ऑरेंजेस हैं, मौसमीज हैं, आंवले हैं, जी इनको आप खाएं, ठीक है ना, सैलड्स खाएं, जी ठीक है। बाकी हाई फाइबर जैसे चने, मतलब जैसे रोटी चावल ब्राउन राइस खाएं आप, जी मल्टीग्रेन आटा खाएं आप, ठीक है ना। तो आज की डेट में हर चीज़ मिलता है। हाँ, यू शुड अवॉइड ब्रेड, पिज़्ज़ाज, बन्स, बर्गर, पेस्ट्रीज, ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी पर चाहिए। लोग चाह के भी ये चीजें नहीं कर पाते। नहीं तो उसका फिर आप देखो ना, अब जो पहले इंसिडेंस मतलब कि पहले लोग कम थे बीमारियों हाँ के। अगर आप आज की डेट में देखें तो कैंसर हॉस्पिटल के बाद लाइनें लगी हैं, लाइन लाइनें लगी हैं, जी और लोग अपना इंतजार कर रहे हैं, उससे उनकी बीमारियां बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। जी हमारे ज़माने में हार्डली वी सी पेशेंट्स। आज की डेट में तो हर रोज़ कैंसर के इतने सारे पेशेंट एडमिट जी हो रहे हैं। आज आप देखो ना, हर चीज़ है तो आर्टिफिशियल। जी आप दूध ले लो, शहरों में आर्टिफिशियल है, दही जी जितना मर्जी ले लो, पनीर अब कोई भी चीज जो उठा ले के लो। देख लिया अभी देखो, अब हमने। दिवाली जी आने वाली है, अभी देखना मीडिया शुरू हो जाएंगे कि ये हाँ भी आर्टिफिशियल, ये भी आर्टिफिशियल, ये भी आर्टिफिशियल, जी ये जहर, ये जहर, वो जी जहर। तो बेसिकली सिंपल है, मतलब हेल्दी। हम्म हेल्दी मीन्स दाल रोटी घर की, साग सब्जी और सैलेड्स एंड फ्रूट्स। लेकिन इनकी भी अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइजर्स इनके लिए भी ऐसे यूज़ होते हैं जो कि कहीं ना कहीं हानिकारक है। एक चीज़ मैंने जो देखी है, जब मैं छोटी होती थी तो मैं देखती थी कि जो 10th 11th 12th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी हाइट बड़ी लंबी होती थी, और Yes. जब मैं उस एज तक पहुंचती हूँ मैंने देखा कि मेरे साथ जो पढ़ने वाले जो मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं, मेरे क्लासमेट्स हैं, उनकी उतनी हाइट्स में ज़्यादा मतलब बहुत रिडक्शन हो गया उस चीज़ में। अब वही है ना, फिजिकल एक्टिविटी में हम जीरो हो गई है ही जी नहीं। पहले आप देखो कि लोग कबड्डी खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, है ना, बैडमिंटन खेलते थे, बास्केटबॉल खेलते थे, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते थे। स्कूलों में आपने देखा होगा पीटी की क्लास होती थी, जी और रेलिंग लगी होती, उस पर बच्चे लटकते थे। अब हार्डली कहाँ है, अब वो चीज़ें है हैं ही ही नहीं, नो वेयर, जी है ना। बच्चे घर में भी नहीं खेल रहे हैं, है ना, है ही नहीं, कुछ एक्सरसाइज ही नहीं है। पहले देखो ना, कितनी गेमें होती थी। आप पुराने ज़माने में देखो, जी बच्चे गली में कितनी गेमें खेलते थे। जी स्टापू खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, जी है ना, वाटर आइस खेलते, क्या क्या नहीं खेलते थे। अब जी तो है ही नहीं, खत्म है। जी अब तो पबजी है और बाकी चीज़ें जो मोबाइल पे हैं, बस खत्म कर दी। जी तो नो फिजिकल एक्टिविटी, नो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, है ना, नो हेल्दी ईटिंग, जी एवरीथिंग वी आर गोइंग टूवर्ड्स वेरी वर्स्ट कंडीशन। जी बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि पहले के समय की और अब अगर सबसे ज़्यादा ये जो 15 सालों में एक बहुत ही ज़्यादा हम एडवांस में अब Yes. हो गए हैं, और जिसका बहुत ज़्यादा खामियाजा भी लोगों बिल्कुल को बिल्कुल। भुगतना पड़ रहा है। अब आप देखो ना, छोटे छोटे बच्चों को गॉल स्टोन हो रहे हैं। जी छोटा मैंने 6 साल का ऑपरेट किया। छोटा 6 कितने साल का, 6 कितने साल का, 6 साल का 6 साल गॉल स्टोन्स, मल्टीपल Oh गॉल my स्टोन्स। God. ठीक अब है। आप उसको चाहे जेनेटिकली बोलें, आप पेरेंट्स बोलेंगे लो जी अब 6 साल की उम्र में क्या इसने बर्गर पिज्जा खा हाँ लिया, हाँ बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। ना। पर वो उसमें भी वो जेनेटिकल आ गया ना, मदर से एक्वायर किया होगा, फादर से एक्वायर किया होगा, हेरिडिटरी लेकिन हो गया। समहाउ ये भी देखते हैं कि ना तो मदर को ऐसा कोई प्रॉब्लम था, ना तो फादर को ऐसा कोई प्रॉब्लम था, लेकिन अब्रप्टली कोई भी चीज़ है वो बच्चे को इतनी ज़्यादा अटैक कर जाती है कि वो इस तरीके से वो मतलब वो उसको मैम फिर डोमिनेट अगर हो जाता हमें, है। नहीं डोमिनेट तो नहीं है, उसमें हमें बोलते हैं कि हेरिडिटरी चेंज ऐसा आ गया, हेरिडिटरी कोई चीज़। आपका बॉडी का मेकअप ऐसा हो गया, आपके ओके। ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट ऐसे हो गए हैं कि वो उन्होंने इस तरह की रूप ले लिया कि स्टोन्स हो गए। ठीक है। कि छोटे बच्चों में हम ज़्यादातर लेते हैं कि ब्लड का कोई डिसऑर्डर हो, ब्लड के डिसऑर्डर हाँ, से जैसे तो सिकल सेल एनीमिया वगैरह इस तरह का, उसमें हम मानते हैं कि बच्चों को हो जाता है। ठीक पर है। कई बार हम टेस्ट कराते हैं, सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं, कोलेस्ट्रॉल इवन नॉर्मल होता है, क्योंकि वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज गॉलस्टोन का कोलेस्ट्रॉल है ना। और बच्चों में ब्लड से रिलेटेड कोई पिगमेंटेड स्टोन्स होते हैं ज़्यादातर, पर हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल होता है, और इंस्टेड ऑफ पिगमेंटेड स्टोन उनमें कोलेस्ट्रॉल स्टोन मिल जाते हैं हमें, है ना। पर उसमें कॉज अगर ढूंढे तो नहीं मिलता। तो फिर हम अल्टीमेटली इसी पे आते हैं कि डाइटरी चेंज है, अगर डाइटरी नहीं है तो हेरिडिटरी है, कोई जेनेटिक मेकअप हो गया, दैट्स जी। अगर 6 साल का बच्चा इस हाँ, बीमारी बताओ। से अगर ग्रसित है बिल्कुल। तो कितना समय वो लेगा उससे बाहर निकलने में? नहीं मैम, जैसे मैंने कहा, आज की डेट में मतलब एक वो सर्जरी तो बहुत सेफ है, वेरी सेफ। मतलब लेकिन हम लोगों के दिमाग में फिर भी एक तथ्य, ये एक फैक्ट है, मतलब मिथ है, सॉरी, एक मिथ है कि नहीं अगर हम सर्जरी करा लेंगे तो कहीं ना कहीं हमें इसके आगे चल के नुकसान हो सकता है। नहीं, अगर आपने देखो, अब डिपेंड करता है सर्जरी कौन सी करवा रहे हैं। अगर हम बात करें गॉल ब्लैडर स्टोन्स की, तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स में तो आदमी, हम बोलते हैं 4-5 दिन के बाद अब अपना रूटीन एक्टिविटी ज्वाइन करो, ठीक है। मैक्सिमम 1 वीक आप अपनी रूटीन एक्टिविटी शुरू करो, अब अपना खाना रूटीन स्टार्ट करो, नथिंग, क्योंकि उसमें होल्स होने हैं, अंदर 2 क्लिप्स लगते हैं, दैट्स ऑल। कोई कटिंग नहीं, सब कुछ मशीन से होता है, कोई ब्लड लॉस नहीं होता, कुछ नहीं होता। आज की डेट में जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो उनके पास पैसा है, उनके लिए रोबोटिक सर्जरी आ गई है ना। रोबोटिक सर्जरी? हाँ, रोबोटिक सर्जरी मीन्स कि पेशेंट आपका यहाँ है, आप यहाँ से बाहर बैठे हैं दूर, और वहाँ कंसोल पे ऑपरेट कर रहे हैं, और उसमें आर्म्स जाएंगी पेशेंट के अंदर, और आप
कंप्यूटर गेम्स की तरह ऑपरेट करेंगे। Oh my दैट इज नोन God. एज रोबोटिक सर्जरी। ओके, तो बच्चों के लिए मतलब अगर उन्हें ये चीज़ बताई जाएगी वो तो बड़े खुश होंगे इस चीज़ के लिए। पर ये दिस इज वेरी, जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेटअप में, तो 20 से 25,000 रुपये लगता है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का। 25 से 20 से 25,000 25,000। अच्छा, जितनी जैसे अलग अलग सर्जरीज होती हैं तो क्या इनकी फीस किस तरीके से मतलब होती है? गवर्नमेंट सेटअप में तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है। पर प्राइवेट सेटअप में कि अगर बड़ी सर्जरी है, कैंसर रिलेटेड सर्जरी है, तो फिर उनके चार्जेस, फिर आईसीयू में वो पेशेंट रहना पड़ता है 3-4 दिन, उनके चार्जेस, फिर डॉक्टर विजिट के चार्जेस, एवरीथिंग यू हैव टू पे। वट एवर इफ यू आर गोइंग टू द प्राइवेट हॉस्पिटल, इट इज जस्ट लाइक 5 स्टार। ओके, सो एवरीथिंग इज पेड। तो Even sweeper is coming to clean your room, that is also taking money from your pocket. बट लोग फिर भी ज़्यादातर देखने को ये मिलता है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा रुख करते हैं, मतलब कभी नहीं, कभी माइट भी कहीं ना कहीं हेल्थ हाँ। सर्विस का दिक्कत। पर जहाँ तक मैं अगर हिमाचल की बात करूँ, जी तो पूरे इंडिया में जी हिमाचल is having the one of the best government setup health services. जी The government is doing so much for the healthcare system in Himachal. जी Like I am working in IGMC Shimla. जी That is tertiary level medical college. That is the first medical college of Himachal. जी जितनी फैसिलिटी हमारे यहाँ पे है ना, आई बैट की कहीं पे भी कहीं नहीं, भी ऑल नहीं ओवर है। इंडिया कहीं पे भी नहीं। जी 22 तो साल आपको हो चुके हैं और हाँ, 22 साल का हाँ, जो आपकी पूरी जर्नी है बिल्कुल, वो आप ये हाँ। बता रहे हैं कि तो जैसी सब- फैसिलिटीज बिल्कुल, हिमाचल में है सब मेडिकल कुछ, वैसी कहीं भी सब नहीं है। कुछ हमारे आईजीएमसी में सब कुछ। हाँ, तो हमारा- हिमाचल वालों को ये बिल्कुल सुनना चाहिए कि हाँ, बिल्कुल। उन्हें कहीं इधर उधर जाने की नहीं जरूरत जरूरत नहीं है, है, नहीं जरूरत है। जहां वो पहले ही एक स्वच्छ वातावरण में बिल्कुल। स्वच्छ हवा में रह रहे हैं और इतनी अच्छी मेडिकल अगर बिल्कुल। सर्विसेज मिल रही हैं फिर तो उन्हें कहीं भी जाने की नहीं जरूरत जरूरत है। और हम हिमाचल में देखो 7 मेडिकल कॉलेजेस हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर जगह काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा जी है। और एक से बढ़कर एक डॉक्टर्स वहाँ इसलिए शिमला में तो हार्डली कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, जी सारा बर्डन ही हमारे आईजीएमसी पे है। जी एंड पीपल आर वर्किंग डे एंड नाइट। 22 साल आपको हो गए हैं इसमें, Yes, तो कितना आपको जब आप फर्स्ट केस जब आपका आया था तो कैसा उस टाइम पे आपको फील हुआ था? ऑब्वियसली मैम थोड़ा सा तो हिकअप्स होते हैं शुरू में जब जी, आप जी। इंडिपेंडेंट करते हो। जी, जी। देखो आप अंडर ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, यू नो कि somebody स्टैंडिंग बिहाइंड यू, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आप करते हो तो नेचुरली थोड़ा सा तो आपको रहता ही है, जी। पर जैसे जैसे समय निकलता रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अशोक जी, और भी कई ऐसे फैक्ट मतलब चीज़ें हैं जो कि लोगों में मिथ है, या जैसे कि आपने बताया पहले भी कि गॉल ब्लैडर को लेकर आपने काफ़ी ऐसी अनकही चीज़ें और भी बताई हैं, लेकिन उसके अलावा जो लोगों के दिमाग में और भी चीज़ें घूमती रहती हैं जो कि लोगों को नहीं पता, आप अपने माध्यम से उन्हें जो बताना चाहेंगे वो इन्फॉर्मेशन जो कि लोगों को नहीं पता। आपके पास अक्सर आते रहते हैं मरीज़, कभी कोई समस्या लेके कभी कोई समस्या लेके। देखो हमारे पास ऐसे तो देखो अब पेशेंट भांति आते हैं, गैंग्रीन के पेशेंट्स आते हैं, स्टोन के पेशेंट आते हैं, पेन एब्डोमेन के पेशेंट्स आते हैं। अब एक चीज जो खत्म हो गई, थायराइड पहले बहुत ज्यादा होता था जिसको हम गिल्लट बोलते थे, वो आयोडाइज नमक खाते हैं, वो अब खत्म हो चुका है। तो अल्टीमेटली ये है कि ईट हेल्दी लिव हेल्दी, है ना, यही बात है। बाकी बीमारी देखो छोटी मोटी इलनेस चली रहती है जी, ठीक है ना। आपको पेट दर्द होगी, आप आओगे तो मेडिसिन खानी पड़ेगी थोड़ी बहुत, है ना। तो बाकी ऐसा तो माध्यम से ये है कि आप अच्छा खाएं, एक्सरसाइज करें, है ना, हेल्दी खाएं और हेल्दी रहें, यही एक मेन मूल मंत्र है लाइफ का। क्या गॉल ब्लैडर जो ये चीज़ है दिक्कत आमतौर पर लोगों में देखने को मिलती है, ये भी जेनेटिक है या फिर नहीं? वही मैंने कहा, खाने पीने से इसका कोलेस्ट्रॉल का होना बड़ा ज़रूरी है। और बाकी जैसे मैंने आपको बताया बच्चों में ब्लड के रिलेटेड होती है, बाकी इन्फेक्शन हो उसकी वजह से भी होते हैं। पर गॉल ब्लैडर किसी का निकाल दें तो नॉर्मली किसी को दिक्कत नहीं आती, हार्डली कुछ लोगों को थोड़े टाइम तक खाने पीने में दिक्कत रहती है, डिस्पेप्सिया जिसको हम बोलते हैं। इसमें बाद में भी कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं? प्रिकॉशन मैम वही है कि आप थोड़ा स्पाइसी कम खाएं, ऑयली कम खाएं, जंक फूड अवॉइड करें, मेन तो वही है, बेसिक तो सेम ही रहेगा जी। तो ये थे हमारे साथ आईजीएमसी के डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी के एसोसिएट प्रोफेसर अशोक कौंडल जी। इनसे हमने तमाम जो है सवालों के जवाब लेने की कोशिश की और कई ऐसी चीज़ों इन्होंने हमें बताई हैं जिनके बारे में अक्सर लोग जो हैं सोचते हैं लेकिन उन्हें उनके सवालों के जवाब नहीं मिल पाते। तो सारी जो जानकारी है इन्होंने हमारे साथ साझा की है और उम्मीद करती हूँ कि आपके जो तमाम सवाल हैं उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। इसी तरह देखते रहिए द समर न्यूज़ हिमाचल।